इस दुनिया में जो अच्छा इंसान हो वो बेचारा हमेशा मारा ही जाता है, चाहे हमें ये बात अच्छी लगे कि नहीं, पर यही हकीकत है। और इस हकीकत को बहुत अच्छे तरीके से प्रूव कर रही है ड्रामा सीरियल जफा की स्टोरी। जफा ड्रामे के वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स डॉक्टर नुमैर के साथ भी यही कुछ हो रहा है। डॉक्टर नुमैर, जिनका कैरेक्टर उस्मान मुख्तार प्ले कर रहे हैं, पिछले कोई 3.5-4 एपिसोड से जब से उनकी बेगम ने शादी की रात खुदकुशी करने की कोशिश की, तब से कुर्बानी का बकरा बने हुए हैं। और उनके आसपास के लोग, खासतौर पे उनकी सास, इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं संज्ञा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल एंड दिस सीरीज, जहां बैठ के मैं डिस्कस करती हूँ पॉपुलर ड्रामा सीरियल्स के कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइंस को, जस्ट फॉर सम एंटरटेनमेंट, स्पाइस एंड ऑल्सो सम लाइफ लेसन्स। तो बात हो रही थी जफा ड्रामा सीरियल के कैरेक्टर अनलीप की माँ यानी कि डॉक्टर नुमैर की सास की। पिछले कुछ एपिसोड से बहुत ही अनोइंग और टिपिकल माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। ससुराल में सास के ताने सुन सुन के जब उनकी बेटी घर वापस आती है तो उससे कहती हैं कि तुम्हें यहाँ हरगिज वापस नहीं आना चाहिए था, बल्कि बेहतर होता कि तुम वहाँ बैठ के सास के ताने सुनती रहती और रोती रहती, फिर चाहे वो घुट घुट के मर ही क्यों ना जाती, लेकिन उसका घर तो बचा रहता। वैसे ये बहुत ही डार्क रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, जहाँ लड़कियों को ये सबक पढ़ाया जाता है कि शादी के बाद उनका सब कुछ उनके ससुराल में ही है, फिर चाहे उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही क्यों ना माननी पड़े। जबकि माँ बाप को तो मुश्किल वक्त में अपनी बेटियों की बैक सपोर्ट और सहारा बनना चाहिए। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रही कि माँ बाप छोटी छोटी बात पे अपने दामाद से, अपनी बेटी के ससुराल जाके बहस और कन्फ्रंटेशन शुरू कर दें, लेकिन एटलीस्ट अगर उनकी बेटी किसी बात से तंग होकर अपने घर वापस आई है तो उसको कुछ दिन आराम से अपने घर तो रुकने दें। जाहिर है अब बेटी अपने माँ बाप के घर नहीं जाएगी तो और कहाँ जाएगी, लेकिन इन आंटी का तो बस नहीं चल रहा था कि अपने दामाद के पीछे टेप लगाए और अपनी बेटी को चिपका के साथ भेज दें। मतलब वो बेटी कह रही है कि मैंने साथ नहीं जाना, मियाँ कह रहा है कि मैंने इसको लेके नहीं जाना, ससुराल में सास उसको रोज ताने दे रही हैं, लेकिन ये आंटी कह रही है कि बस किसी तरह अपने ससुराल चली जाए और मेरे घर से दफा हो जाए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ही बेटी को अपने दामाद के सामने चीज बोल दिया। तो मैंने तुम्हें कॉल करके बोला है कि आके अपनी चीज को वापस ले जाओ। आप लोग की क्या थॉट्स हैं इसके बारे में, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन शुक्र है कि जो अनलीप का बाप है वो अपनी बेगम को समझाता है और कुछ दिन अपनी बेटी को घर पे रुकने देता है, जैसे कि होना चाहिए। खैर, ड्रामे की दूसरे कपल की बात करते हैं, जो कि प्ले करें मोहिब मिर्जा एज हसन एंड मामरा हुकैन, हुकैन है या हुसैन है, एज डॉक्टर जारा। Hassan is a sure shot case for mental therapy. He comes from a broken household, he has a lot of behavior problems and severe trust issues. एक एपिसोड पहले तो हद ही हो गई जब उन्होंने अपनी बेगम डॉक्टर जारा को पूरी एक रात के लिए बेसमेंट के एक कमरे में बंद कर दिया और उनका मोबाइल भी उनसे ले लिया, जस्ट बिकॉज उसे शक होता है कि ये उसे छोड़ के ना चली जाए। खैर, जब पानी सर से गुजर जाता है और अगली सुबह डॉक्टर जारा कहती हैं कि मैंने इस साइकोपैथ इंसान के साथ 1 मिनट भी गुजारा नहीं करना, तो उनकी दादी सास आती हैं और सारे सच उगलना शुरू कर देती हैं। वैसे हैं तो ये आंटी क्यूट और कैरेक्टर अच्छा प्ले कर रही हैं। सो ये दादी सास आती हैं और बेसिकली जारा को बताती हैं कि हसन के साइकोपैथ होने की वजह क्या है। बात से बात निकलती है और पता चलता है कि हसन के बचपन में उसकी माँ उसके बाप को किसी दूसरे बंदे की खातिर छोड़ के चली गई थी, जिसके बाद से हसन को आज तक सिवियर ट्रस्ट इश्यूज हैं। सो इन समरी आप ये कह सकते हैं कि जारा को शुरू से हसन के पास के बारे में धोखे में रखा गया, क्योंकि उसे ये बताया गया था कि हसन की माँ मर चुकी है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि शादी जितने बड़े डिसीजन से पहले हसन के तमाम पास्ट ट्रॉमास को हील किया जाता, ताकि उसकी वजह से किसी और की जिंदगी बर्बाद ना हो। खैर, हमारी सोसाइटी में तो अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करने को वैसे ही टैबू समझा जाता है, और किसी को भी इस किस्म के कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई बिहेवियर इश्यूज वगैरह हो, तो कहा जाता है कि भाई इसकी शादी करा दो, खुद ही से ठीक हो जाएगा। हालांकि शादी के बाद ये मसले और बढ़ जाते हैं और अब एक इंसान की जगह 2 लोगों की जिंदगियां खराब होती हैं और उनके आने वाले बच्चों की भी। मतलब ऐसे ही तो नहीं, आजकल हमारी सोसाइटी में इतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सामने आते हैं बिकॉज ऑल ऑफ अस आर अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द अनरिजॉल्व ट्रॉमास पास टू अस बाय आवर फैमिलीज। ये हम सबकी फैमिलीज में होता रहा है, आप लोग माने कि ना माने। सो मैं तो कहूंगी कि राइटर ने बड़ा अच्छा काम किया है सोसाइटी की हकीकत स्क्रीन पे दिखाने का। सो जहाँ डॉक्टर नुमैर बड़े अच्छे हस्बैंड हैं, वहाँ ही डॉक्टर जारा भी बड़ी अच्छी वाइफ हैं, लेकिन वो डिलुलू में रहती हैं। अपने मियाँ के पास के तमाम ट्रॉमा सुन के वो कहती हैं कि मुझे तो इससे और ज़्यादा प्यार हो गया और इसके सारे मसले मैं हल करूंगी। लेकिन शायद वो भूल गई कि बाय प्रोफेशन वो थेरेपिस्ट नहीं है, बल्कि गायनेकोलॉजिस्ट है। अनफॉर्चुनेटली होना तो डॉक्टर जारा के साथ बुरा ही है, और ये हमें पता चलता है जफा के ओएसटी से। बाय द वे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज रॉन्ग विद जफाज ओएसटी। थॉट्स तो और भी काफ़ी सारी हैं ड्रामे के दूसरे कैरेक्टर्स पे, लेकिन कुछ बातें अगली वीडियो के लिए बचा के रखते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले मेरा एक सवाल है इस ड्रामे के बनाने वालों से, अगर आप लोग को पता हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ये जो डॉक्टर नुमैर की बहन है निम्रा, ये अभी तक वापस क्यों नहीं गई? ड्रामे के स्टार्ट से ये अपने शौहर और बच्चे को कनाडा छोड़ के आई हुई है और 13th एपिसोड हो चुकी है, अभी तक पाकिस्तान ही घूम रही है। मतलब लगता है कि इनके मियाँ के पास कनाडा में काफ़ी अच्छी नौकरी है, उन्होंने फुल टाइम नैनी रखी हुई है। खैर, हमारा तो कनाडा जाने का ख्वाब ही रह गया। चलो खैर, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आजकल और कौन से अच्छे ड्रामे चल रहे हैं देखने के लिए, जिनके बारे में हम बैठ के बात कर सकते हैं। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।